राघव नाम का एक माली गांव में रहता था। वह पास के ही राजा के बगीचे में काम करता था। वह उसके बगीचे में माली का काम किया करता था। एक दिन राघव अपने घर से राजा के बगीचे में जाने के लिए निकला। तभी एक चिड़िया उसके पैरों के नीचे कुचलने से बची। तभी राघव ने चिड़िया को देख लिया और चिड़िया को उठाकर एक पेड़ पर बिठा दिया। चिड़िया ने राघव का धन्यवाद किया और राघव से कहा, तुमने मुझे यहाँ तो बिठा दिया, मेरा एक काम और कर दो। राघव कहता है चिड़िया को, बोलो। तब चिड़िया कहती है कि वहीं पास ही पीपल का पेड़ है, उस पर मेरा घोंसला है, आप मुझे वहाँ बिठा दो। तभी राघव चिड़िया को उसके घोंसले में बिठाता है और वह पूछता है कि तुम ऐसे सड़क पर क्यों पड़ी थी। तभी चिड़िया कहती है कि मैं कई दिनों से बीमार हूँ और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे अंदर जान नहीं है, मुझे खाना नहीं मिल पा रहा है, मैं अपने लिए खाना नहीं जुटा पा रही हूँ। तभी राघव कहता है कि मैं राजा के महल के बगीचे में काम करता हूँ, मैं शाम को आऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेता आऊँगा। चिड़िया राघव को कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं केवल फूल ही खाती हूँ, तुम मेरे लिए थोड़े फूल ले आना। अब राघव अपने माली का काम करता है और शाम होने पर वह कुछ फूल तोड़ने लगता है। तभी वहाँ बगीचे का प्रमुख माली आ जाता है और वह राघव को फूल तोड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है कि मैं तो राजा को बताऊंगा कि तुम यहाँ से फूल चुरा कर ले जाते हो। तभी राघव प्रमुख माली के हाथ जोड़ता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये फूल किसी के लिए लेके जा रहा हूँ। तभी प्रमुख माली कहता है, मुझे नहीं पता, मैं राजा को तुम्हें बताऊंगा। अब राघव प्रमुख माली के हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब प्रमुख माली राघव को कहता है, ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें फूल ले जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ इसके बदले पैसे देने होंगे। राघव ने प्रमुख माली की बात मान ली और प्रमुख माली को एक सिक्का दे दिया। अब राघव रोज़ बगीचे से फूल लेता और एक सिक्का प्रमुख माली को देता और चिड़िया के लिए खाना ले जाता। कई दिन बीतने के बाद एक दिन राघव उदास चेहरे से आ रहा था। तभी चिड़िया कहती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। राघव कहता है कि आज मैं शाम को तुम्हारे लिए खाना नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तब चिड़िया कहती है, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, अपने लिए खाना जुटा सकती हूँ, तुम परेशान मत हो। राघव कहती है, सुनकर राघव बहुत खुश होता है कि अब चिड़िया ठीक है। तभी राघव चिड़िया से विदा लेकर बगीचे में जाने के लिए निकलता है, तो चिड़िया राघव को आवाज़ देकर रोकती है और राघव के पास उड़कर आती है और राघव को कहती है, सुनो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। राघव कहता है, तुम मेरी क्या मदद करोगी। तभी चिड़िया राघव को एक बीज देती है और कहती है कि ये बीज लो और इसे तुम अपने आंगन में बो देना। राघव कहता है, इतना बड़ा बीज, क्योंकि वह बीज बहुत बड़ा था, इतना बड़ा बीज तुम कहाँ से लाई। तब चिड़िया कहती है कि यह बीज मुझे कहीं से मिला है। कल जब रात मैं अपने घोंसले में बैठी थी, तभी यहाँ पास में दो परियाँ आई और उन परियों को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। दोनों परियाँ आपस में बात कर रही थी कि यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, हम रोज़ रात को यहाँ आकर खेला करेंगे। तभी उन्होंने इस बीज के बारे में बताया। वो कह रही थी कि हम इस बीज को यहाँ नदी किनारे लगा देंगे। यह बीज वृद्ध जीवन संजीवनी वृक्ष का है, जिसे 10-11 दिन में ये बीज बहुत बड़ा हो जाता है और इस पर फूल आते हैं। इस पे फूल केवल रात को ही आते हैं और सुबह सूर्य उदय होते ही वो फूल गायब हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस फूल की सुगंध लेगा वह हमेशा जवान और सुंदर बना रहेगा। और परियां कह रही थी कि हम रोज़ आएंगे और इसके फूल सूंघकर हम हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेंगी। तभी परी ये कहकर वह बीज नदी के किनारे गाड़ देती हैं और चिड़िया यह सब देख रही थी, तो चिड़िया ने जाकर उस गड्ढे से वह बीज निकाल लिया। अब वह राघव को सारी बात बताती है। राघव यह सुनकर बड़ा खुश होता है
और चिड़िया कहती है कि तुम इन फूलों को बेचकर खूब पैसे कमा सकते हो, लेकिन याद रहे इस बीज के बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो किसी को पता चल गया तो वो इसका गलत फ़ायदा उठाएगा। अब राघव ने चिड़िया को वादा किया और वह चला गया। रात को राघव लेट गया, लेकिन उसको बेचैनी रही कि इस बीज को वह कहाँ बोए। अगर वह अपने यहाँ बोएगा तो उसे लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये पेड़ यहाँ कैसे हो गया और इसके फूल लोग तोड़कर लेके जाएंगे। अब यह वह सोच ही रहा था। सोचते सोचते राघव सो गया और सुबह उठकर बीज लेकर अपने राजा के बगीचे में गया। उसने सोचा कि राजा के बगीचे में यह पेड़ लगा देता हूँ, यहाँ से तो कोई फूल तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि राजा के बगीचे में किसी की हिम्मत नहीं होगी। तभी वह गड्ढा खोद ही रहा था, वहाँ फिर प्रमुख माली आ जाता है और कहता है, अरे अरे तुम यहाँ क्यों खोद रहे हो, तुम्हें यहाँ खोदने के लिए किसने बोला। तभी राघव बिना सोचे समझे प्रमुख माली को सारी बात बता देता है। वह उस बीज की क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, सारी बात राघव को प्रमुख माली को बताता है। यह सुनकर प्रमुख माली के मन में लालच आ जाता है और वह राघव को कहता है, चलो ठीक है, तुम इस बीज को यहाँ लगा दो। अब 10 दिन बीत गए। 10 दिन बाद वह बीज एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो गया। अब रात होने लगी तो उस पेड़ पर सुंदर फूल आने लगे और उन सुंदर फूलों की महक पूरे बगीचे में फैल गई। अब प्रमुख माली आया और राघव से कहने लगा कि तुम इन्हीं फूलों की बात कर रहे थे ना। राघव ने कहा हाँ, और राघव कहकर उन फूलों को तोड़ने लगा कि अब मैं इन्हें तोड़ कर ले जाऊंगा और इन्हें बेचूंगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने की कोशिश की, प्रमुख माली ने सैनिकों को बुलाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, पकड़ लो इसको, ये यहाँ से फूल तोड़ रहा है। तभी राघव कहता है, तुम प्रमुख माली जी, आप ये क्या कर रहे हो? हमने तो तय किया था कि हम दोनों मिलकर इसके फूल बेचेंगे और दोनों आधा आधा हिस्सा करेंगे। लेकिन प्रमुख माली के मन में अब लालच आ चुका था। उसने राघव को सैनिकों से पकड़वा कर बाहर निकलवा दिया। अब राघव अपने घर चला गया और वह रोते रोते रात को अपने घर यह सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। सुबह वह चिड़िया के पास जाता है और सारी बात बताता है। चिड़िया उसको कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऐसा मत करना, किसी को इसके बारे में मत बताना, तुमने इतनी बड़ी गलती की है। अब तुम घर जाओ, दे मैं कुछ तुम्हारे लिए करती हूँ। अब प्रमुख माली ने सोचा कि इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर वह राजा को देगा। प्रमुख माली ने फूल तोड़े और उनका गुलदस्ता बनाकर राजा के पास लेके गए। जैसे ही राजा के पास वह लेकर गया, उसकी सुगंध सुनकर राजा के को बड़ी खुशी हुई। उसने पूछा, अरे प्रमुख माली, तुम ये क्या लेकर आए हो? इसमें कितनी सुंदर खुशबू है। इसे सूंघकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़े से जवान हो रहा हूँ। तभी प्रमुख माली कहता है कि महाराज की जय हो, मैं आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाया हूँ। यह पेड़ मैंने अपने ही बगीचे में उगाया है और इसकी खुशबू से आप हमेशा स्वस्थ और जवान रहोगे। अब राजा बड़ा खुश हुआ। वह रोज़ राजा को एक फूल का गुलदस्ता देता और राजा उसके बदले उसे सोने की सिक्के देता। अब दिन पर दिन प्रमुख माली खूब अमीर होता जा रहा था। एक दिन राजा ने प्रमुख माली से पूछा कि तुमने यह कैसे उगाया? तब प्रमुख मालिक ने सारी बात झूठ बोली और सारे पेड़ का अपने ऊपर ही ले लिया कि मैंने ये बीज उगाया और पेड़ उगाया है। उसने राघव के बारे में कुछ नहीं बताया। अब कुछ समय बाद राजा की बेटी आती है और वह अपने पिताजी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कहती है, अरे पिताजी, आप तो पहले से बहुत जवान लग रहे हो, यह कैसे हुआ? लेकिन राजा ने इस बात को अपनी बेटी से कुछ नहीं बताया और वह सिर्फ उसके हालचाल पूछने लगा और इधर उधर की बातें करने लगे। इसी बीच वो दोनों फूलों की बातों को करना भूल गए। अब रात को जब राजा की बेटी सो रही थी तो उसको सोते सोते कमरे में एक अजीब सी सुगंध आई। वह उस सुगंध को सूंघकर बड़ी खुश हुई और बोलने लगी, अरे यह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? वह फूलों की खुशबू को सूंघते सूंघते बगीचे में गई। अब बगीचे में जैसे ही वह पेड़ के पास खड़ी हुई, तभी वहाँ वो दोनों परियां ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी। वो कहती हैं, अरे यह तो वही पेड़ है, संजीवनी वृक्ष है, जो हमने नदी किनारे बोया था और हमारा बीज चोरी हो गया था। लेकिन यह पेड़ यहाँ कैसे आया? तभी
परियां आपस में कहती है कि हमें लगता है कि शायद जो लड़की अब पेड़ के पास खड़ी है इसी ने हमारा बीज चुराया है और हम अब इसे सज़ा देंगे। तभी परियां नीचे आती हैं और अपनी छड़ी से राजा की बेटी को पत्थर का बना देती हैं। अब सुबह राजा का मंत्री जाता है और राजा को कहता है कि महाराज हमारी राजकुमारी बाहर पेड़ के पास पत्थर की बनी हुई है। जब राजा वहाँ जाकर देखता है कि वृक्ष के पास ना बेटी पत्थर की बनी हुई है, वह प्रमुख माली को बुलाता है और बहुत डांटता है कि यह कौन सा पेड़ है, इस पेड़ ने मेरी बेटी को पत्थर का बना दिया, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अब प्रमुख मालिक डर गया और प्रमुख माली ने सारी बातें बता दी कि उसने क्या क्या किया। तो उसने जब राघव के बारे में बताया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि तुमने राघव ने जो किया उसका श्रेय अपने सर ले लिया। वह अब राघव को बुलाता है और राघव से महाराज कहते हैं कि इस पेड़ में ऐसा क्या है जो मेरी बेटी पत्थर की हो गई। तो राघव ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना पता है कि इसके फूलों की खुशबू से आदमी जवान और सुंदर दिखाई देता है। यह पत्थर की कैसे बनी मुझे नहीं पता। तभी वहाँ चिड़िया आती है और कहती है कि महाराज इनकी कोई गलती नहीं है, इसे कुछ नहीं पता यह पत्थर की कैसे बनी। चिड़िया की बात सुनकर महाराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे कल तक मेरी बेटी को ठीक करना होगा राघव, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अब राघव चिंता में पड़ गया और चिड़िया से कहने लगा कि अब क्या होगा। तभी चिड़िया राघव को कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि यह काम उन परियों का है। तुम आज रात इस पेड़ के पास छुप कर बैठना और जब परियां आए तो तुम उसकी छड़ी उठा लेना और परियों को सारी बात बताना। अब रात को आधी रात हुई तो परियां फिर फूलों की खुशबू लेने के लिए बगीचे में आती हैं। तभी वो अपनी छड़ी रखकर वहाँ पेड़ के चारों तरफ घूमने लगती हैं। तभी राघव भागकर छड़ी उठा लेता है और परियां देखकर गुस्सा होती हैं और कहती है, तुमने हमारी छड़ी क्यों उठाई, हमारी छड़ी दो। तब राघव ने अपनी सारी बात परियों को बताई कि कैसे वह चिड़िया की मदद करने के लिए बगीचे से फूल लेता और सारे पैसे प्रमुख माली ले जाता और उसके पास कुछ नहीं बचता। उसने यह बीज इसलिए उगाया था कि वह इस पेड़ से पैसे कमा सके। तभी परियों को उसकी बात सुनकर बड़ा दुख होता है और परी कहती हैं कि राघव तुम चिंता मत करो, हम राजकुमारी को फिर से वैसी बना देंगे और पर हमारी एक शर्त है कि हम अपने साथ इस पेड़ को वापस लेके जाएंगे। अब राघव कहता है कि अगर तुम इस पेड़ को ले जाओगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तभी परी कहती है, तुम चिंता मत करो, हम जाते समय तुम्हें इतना धन देके जाएंगे कि तुम्हें कभी कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब परियों ने राजकुमारी को फिर से वैसा कर दिया जैसे वो पहले थी। राजकुमारी जैसे ही सही होती हैं वह परियां जब राजकुमारी को बताती हैं कि राघव की वजह से तुम अब ठीक हो, तो राजकुमारी राघव को देखकर बड़ी खुश होती है। अब राघव जैसे परियों जैसे ही उड़ने लगती हैं तो वह उस पेड़ को भी साथ लेकर चली जाती हैं। अब राघव को देखकर राजकुमारी के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। वह अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी अपनी बेटी को देखकर बड़े खुश होते हैं और वह राघव का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसी वक्त राजा अपने पिताजी से कहती है कि वह राघव से शादी करना चाहती है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा भी मान जाते हैं। अब राघव जैसे ही अपने घर जाते हैं तो उसकी झोपड़ी की जगह एक महल मिलता है और उस महल में इतना धन होता है जिसे देखकर राघव बड़ा खुश हो जाता है। जो परियों ने अपना वादा कहा था वो परी वादा अपना पूरा करके गई। अब राजा अपनी बेटी राजकुमारी की शादी राघव से कर देता है और राघव अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन इसके बाद भी राघव रोज़ जंगल में जाता और उस चिड़िया से रोज़ मिलता। अब राघव और चिड़िया दोनों मिलते और खूब बातें करते। अब राघव खुशी खुशी अपने महल में रहने लग गया और सब ठीक हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।